विद्या, मैंने सुना है कि आपने ये ट्रेलर सबसे छुपा के रखा था. एवरीबडी इन योर फैमिली वाज आल्सो वेटिंग फॉर दिस ट्रेलर. आप चाहती थी कि सबके सब एक साथ मिलकर के ये ट्रेलर देखें आफ्टर द लॉन्च ऑफ इट. क्या था ये सरप्राइज बना के रख रही थी आप? पहले तो हम सबसे कहना चाहेंगे सलाम. महीना आपको भी गिनना आता है तो 14 अप्रैल को थिएटर पहुंच जाइएगा जरूर. याद रखिएगा 14 मार्च से 14 अप्रैल. सॉरी, मैं भटक गई. बेगम जान मुझ में घुस गई थी. मैं आपसे पूछ रही थी कि सरप्राइज बना के रखा था आपने. यू जस्ट वेटिंग फॉर दिस डे. या एवरीवनस बीन आस्किंग मी कि ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है. मैंने कहा थोड़ा बेसब्री बढ़ाऊं और फिर दिखाऊं. हाँ, क्योंकि इसमें इतना धमाका है. हाँ, कि 1 महीने से ज़्यादा लोग वेट नहीं कर पाते थे. तो इसीलिए हमने सोचा कि मार्च 14 को आराम से रिलीज़ करते हैं, सबको दिखाते हैं. फिर 30 दिन आप लोग वेट करते रहना. अप्रैल 14 को रिलीज. हाय, क्या बात है. अच्छा, आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स विल अग्री. आपने इस फिल्म में जरूर बताया है कि आप रानी हैं, इस महल की रानी हैं आप. लेकिन विद योर होल क्रिकेट टीम विद यू, कैसा हुआ था कि असली में भी आप सबकी हेड ऑफ द फैमिली बन गई थी, रानी बन गई थी? हमारी दोस्त भी थी और हमारी रानी भी थी. और एक्चुअली शी इज द क्वीन ऑफ हार्ट्स. सो या, वी लव हर. बट शुरुआत में ऐसा नहीं था? Was nobody intimidated by her कि विद्या बालन के साथ काम करेंगे, डर लग रहा है? I have to tell you, sorry, I won't let you answer. When I entered the room for the first time, और सब जिस तरह से चिल्लाए, मैं इंटिमिडेट हो गई थी. मैंने कहा कि oh my God, you know, and I saw them in action. So many talented actors in one room. Yeah. It was just incredible. It was unbelievable. So मैं intimidate हो गई थी. Oh my God, that's huge. Sorry, you were saying something. इला जी, मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूँगी. Yeah, बताइए. So, बहुत पुरानी बात है, ऐसे करना चाहूँगी मैं कि शुरुआत की थी आपने मंडी के साथ में, मंडी फिल्म के साथ में, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक, not the same subject, but then still almost around the same this thing. आप कैरेक्टर, ऐसा नहीं लगता आपको सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हुआ है? How do you feel about it? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हुआ. महेश जी दूसरी फिल्म नहीं देंगे. पर मंडी से लेकर के और बेगम जान तक की जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही चैलेंजिंग रही है. फ़र्क मंडी और बेगम जान में ये है कि एक तो ऑडियंस बदलती है. ऑडियंस को ये देखना पड़ेगा कि औरतें कहाँ कहाँ से क्या क्या दिल में छुपा करके क्यों उस मुकाम तक जाती हैं. दूसरी बात ये कि जो श्रीजीत की फिल्म है और मंडी है, उस वक्त मैं धंधा करती थी, इस वक्त हम लोग सीनियर होके बैठे हैं. अब धंधा करवाते हैं, अब धंधा करवाते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसमें बंटवारे को लेकर के वो जो लाइन है कि किस तरीके से एक लाइन घर को बांटती चली जाती है, वो इसकी एक सारी औरतों में आपने कहा कि हाथ में हुक्का और आंखों में शैतानी, पर कोमल से दिखने वाली ये है मर्दानी. जो मर्दान की औरत की इस फिल्म में आई है, हमारी में सिर्फ नज़ाकत थी, कोटे थी, झनकार थे. ये कुछ और है, ये कुछ और है. एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद श्रीजीत एंड महेश जी. और दूसरी बात ये, एक गायिका के हिसाब से मुझे दुख तो बहुत लगता है कि ऐसा रोल मुझे मिला है जिसमें कहा कि अच्छा गाना सुनो, गाना मत. तो इतना बढ़िया म्यूजिक है, इतना बढ़िया म्यूजिक है. मैंने सोचा कहीं तो मैं गुनगुनाऊं, वो आपने मुझे मौका नहीं दिया. गुनगुना दो. नहीं गुनगुना सकती. जो आशा जी ने गाया, नहीं, अन्नू दबा देगा अगर मैं दूसरों का अच्छा गाना मैं गाने लगूंगी. ब्यूटीफुल म्यूजिक. सो आप लोग ज़रूर आएँ. 1 महीना गिनिए कि बेगम जान क्या क्या लेकर आ रही हैं. शुक्रिया. क्या बात है, वाह, ब्यूटीफुल. एक और बार मैं आई वुड लाइक टू आस्क द गर्ल्स, मे बी फ्लोरा इफ यू कैन आंसर. मैंने सुना है कि श्रीजीत जी आपको मेकअप नहीं लगाने देते थे, और अगर किसी पे मेकअप लग गया, दिख जाए तो उसे हटा देते थे. ही वाज सो स्ट्रिक्ट ऑन द सेट्स, वाज ही? ही वाज. एंड मुझे याद है कि जब भी हम सेट पे जाते थे, सबसे पहले सर यूज्ड टू बी सिटिंग राइट एट द डोर एंड आ जाओ. सो यूज्ड टू बी सिटिंग विद अ वेट वाइप और हमारे चेहरे क्लीन करते जाते थे एज हम सेट पे एंटर होते थे. एक एक का चेहरा अच्छे से, जब तक वो एकदम साफ
हमारा वेट टिश्यू नहीं निकलता था, तब तक हमको अंदर जाने नहीं तो दिया आप जाता सब था। ऐसे ही दिख रहे हैं मूवी में कि अलग दिख रहे हैं? यहाँ आज आज कसर दबा के पूरी लगाए। कर ली सबने। श्रीजीत जी आपसे भी जानना चाहूंगी, 11 लड़कियां एक साथ जिंदा कैसे हैं आप अभी तक, ये बताइए। No. आहा, actually- सच, और ये बात सच है। they were actually absolute sweethearts, all of them, and actually there were equations, interesting कुछ equations form होते गए जैसा फिल्म बनता गया, अनबन हो या फिर कुछ भी हो, but all those equations, like in real life also, when the cause was making a film against a schizophrenic weather, shooting in inhuman conditions जी। for 32 days at a सांप stretch. बिच्छू भी होते थे मेरे साथ। सांप बिच्छू and all that. All All that. that. मतलब ये तो छोटी बात है। all the possible hardships which can come. So उन हालात में, like the way these guys, these girls and everyone, they rallied together, given the differences in real, which is what makes the film so special. Yeah. Because you see all of that in the film also. In the film, you will see characters which have differences with some other characters. They quarrel about caste, they quarrel about one girl poaches customers away from another girl, and they kind of have a fight and everything. But when there is a crisis, they all come together. So they came together in real life as well as real life, and which I guess makes the house a metaphor for India. We have our differences across states, across communities, but बाहर का कोई अगर आके कुछ कहे, we usually take a very united stand. So that is what happens in this house also. So in that sense, she's Mother India. No, but seriously, the girls, the film is possible. And और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि this is one film. Yes, we have Vidya's solo poster, and we have names coming in a particular order. We have posters, which are ensemble posters. But I would like to say that order of names and the size of one's face in the poster, all these things become very meaningless when you watch Begum Jaan. That ensemble spirit is so much there in every frame, and to their credit, no one even bothered to ask, अच्छा poster में am I visible on the poster? मेरा चेहरा आया क्या? ये हुआ? Trailer में is my shot there? No one asked, because everyone knew it was an ensemble family fighting all odds, and that fight will come through in the trailer, in the poster, and everything, which is something which I'm very proud of, and I think that is the mark of a true ensemble. क्या बात है, wonderful, wonderful. There are so many things special about this movie. जैसा आपने कहा, first of them being the cast. लेकिन मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि एक ऐसे कैरेक्टर जिनको आज तक हम सिर्फ फनी वे में देखते, इमेजिन करते आ रहे थे. What happened to you? Are you joking? Mr. Akri Pasta, what happened to you? मम्मी भट्ट साहब ने सही कहा था. I mean, बहुत लोगों ने बहुत कुर्बानी दी इस पिक्चर में. मैंने अपने बालों की कुर्बानी दी. नहीं, जब श्रीजीत दा ने मुझे इस फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि आखिरी पास्ता को कैसे बुलाया. और हाउसफुल 3 रिलीज हुई थी फ्राइडे पे, संडे पे मैंने ऑडिशन किया. तो जो मेरे ऑडिशन ले रहे थे वो हंस रहे थे जब एक विलेन का ऑडिशन चल रहा है इधर. लेकिन आई थिंक श्रीजीत दा ने जो करवाया मुझसे पिक्चर में, आई थिंक मैं खुद को पहचान नहीं पाता हूँ पिक्चर में. जब भी मैं देखता हूँ, जब मैं डब करता हूँ, और आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे जब आपने ट्रेलर में पहचाना किसी ने मुझे. नहीं ना? पहचाना क्या? दूसरी बार इसीलिए दिखाया था हमने. हाँ, खाली मेरे लिए. बट थैंक यू भट्ट साहब, मुकेश जी, विशेष एंड श्रीजीत दा फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस रोल. थैंक यू वेरी मच. Most welcome. थैंक यू सो मच. आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी रजित जी आपसे. लास्ट एकदम तोड़ फोड़ हिला देने वाला जो डायलॉग है वो आप ही के सामने देती हैं बेगम जान हमारी. कैसा लगा आपको, मतलब वो डायलॉग खाना ऐसा उस समय नहीं लगा था, हाय मतलब सच में ये तो लाल लाल करके चली मजा गई. आया ना, इतनी सारी खूबसूरत कलियों के बीच कांटे होने चाहिए ना. तो चंकी, माई सेल्फ, आशीष नुकीले कांटे हैं इस फिल्म के. तो बेगम जान के कोठे पे जरूर आइएगा, खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे. वाह. और
घसीटेंगे, ये इनकी खासियत है। अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स जो कि दिखाए गए हैं इस फिल्म में, उन्हीं में से एक कैरेक्टर गौहर आप भी जो प्ले कर रही है, आई थिंक we have seen you playing powerful roles, really, and this is just going to add to your kitty. How do you feel about it now? And you don't look like a person who will look like that on screen, but then you surprise us each and every time. So please tell me. Thank you so much, yeah. But yes, I've played roles, but this is a dream. This is a dream which was possible because there are geniuses in the world called Srijit Mukherjee sir, जिन्हें मैं सृजित सर बुलाती हूँ, जिन्होंने विश्वास रखा कि मैं जब वो लिख रहे थे रुबीना, he had me in mind. That's amazing. But it came true because thank God that conversation happened between Srijit sir and Vidya that अच्छा गौहर को, and then I got a message from Vidya and I was just like, मैंने सबसे बड़ा अगर जिंदगी में कभी of course लिखा होगा एक मैसेज पे, शायद वो ही होगा. It was of course. I was like, I'm going to do any auditions, any number of things for this role. And I have nothing to do in it. I'm just grateful that it came to me. And I hope and pray, inshallah, that I've done justice to playing Rubina and to being Begum Ki Jaan. Hey. So ladies and gentlemen, हमारी बेगम और उनकी सारी जान, along with all the not so जान्स also, the कांटे इस फूल के बीच में. Yeah, okay. So I would like to rephrase along with हमारी बेगम and बेगम की जान, वो लोग जो बेगम की जान ले रहे हैं. Over to you guys. Let's have some question and answer sessions with the media. Can we roll a mic, please? Any questions? Also, just a request. जब ट्रेलर हम दिखा रहे थे तब I had a few people who were shooting the trailer. Please don't use that trailer. Please don't post it anywhere. Please don't use it for official purposes. HD quality में trailer will be sent to you, so please use that. Thank you. All right. Questions? Actually, this is the case. Hi Vidya. All right. Hi Vidya, this is Jayanti from Zicho Vistas. Hi. विद्या, आपकी हर भूमिका अलग होती है, हटके होती है, और हर फिल्म आप एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म ऐसे हर फिल्म में दिखता है. तो इस फिल्म में भी काफ़ी चैलेंजिंग रोल कर रही है आप, और फिल्म में गालियाँ भी है जो आपको देनी पड़ रही है. ऑफ कोर्स आपकी भूमिका वैसी है. सो ये कितना आसान था आपके लिए, या कैसे कहेंगे? बहुत आसान था. मैं तो रोज गालियां बकती हूँ. नहीं, मैं गालियां नहीं बकती, पर के अंदर बकती है. शायद यहाँ पर पहले मरतबा बाहर बकी. हाँ, भड़ास निकाल दी मैंने इस फिल्म में, जो हर बार मेरे दिमाग में कभी गाली चलती है और मैं बक नहीं पाती. इस फिल्म में श्रीजीत ने मुझे छूट दे दी. कभी कभी किसी दूसरे का लाइन चल रहा होता, मुझे कोई लाइन, मेरा अगर कोई लाइन नहीं होता शॉर्ट में, तो मैं बीच में गाली बक देती. नहीं, पर जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह का माहौल है, वो गालियाँ बहुत आसानी से बकती हैं. सारी की सारी लड़कियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है. तो when I was playing the role, I didn't think कि अच्छा मैं गाली कैसे बकूं, because you can't be बेगम जान and be, मैं शायराना उर्दू नहीं बोल सकती. तो I enjoy playing different characters. जैसे हर बार जब हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग हो, लंच के लिए अलग हो, शाम का अलग हो, रात का अलग हो, तो बहुत मज़ा आता है. फिर गालियाँ सिर्फ तड़के की तरह होता है. या तो अब आप कंफर्टेबल हैं, मतलब आप आदत हो गई है मैं आपको? कंफर्टेबल हूँ, पर मैं कैमरा के सामने बोल नहीं सकती, आप लोग दिखा नहीं पाएंगे. थैंक यू. एक्चुअली इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. आई थिंक श्रीजीत हैड अ सर्टेन विजन ऑफ बेगम जान इन माइंड, और वो पंजाब की हैं, तो इस वजह से रिक जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए, ही सॉस्ड फैब्रिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे फुलकारी हुई या कोई वहाँ का काम, उस तरह से उन्होंने सॉस किया. And then my makeup and hairstylist, Shreyas and Shalaka, who've been with me forever, they love to,
you know, give me a unibrow, make me put a little dirt on me in scenes that require. They're thrilled by all that. But no, genuinely, I feel very fortunate to have worked with a team where I didn't have to worry about the look of Begum Jaan at all. Also credit to Gopi Bhagat, the cinematographer. You know, the way he shot Begum Jaan, she is larger than life. That's how Srijit saw her, and that's what Gopida has done. So it's all of them put together, very little of me. Thank you. Hi Srijitda, this is Arunima from ETV. কেমন আছো? ভালো আছি। আমিও ভালো আছি। তুমি জিজ্ঞেস করনি কিন্তু আমি বলছি। I know you know Bengali. Srijitda, I know how difficult taskmaster you are basically. I have seen you from your first movie. And tell me, how was the association with Vidya? Because she is a perfectionist and you too. How you collaborated. And Vidya, I'll ask that after he finishes. So Vidya was being very modest right now, giving all the credit to everyone else. But I would like to say that 1 month before the shoot started, we started sitting because we were having 2 parallel workshops. I was having one workshop with the girls and one with Vidya because I didn't want them to, you know, because Vidya is that kind of a jovial, down-to-earth person, वो बहुत घुल मिल जाती है, which I didn't want for the character because I needed certain authority, a certain kind of distance with the girls from Begum Jaan. So when I was doing the workshop with Vidya, she used to ask me questions like when Begum Jaan was 3, what are her memories? What would Begum Jaan do when she was 7? When was the first time she was exploited? When was the first time she was abused? What happened on her Suhag Raat? वो कैसे भाग गई, कहाँ से भाग गई, क्या हुआ उसके साथ? So this questionnaire, which we used to discuss every day for 30 days, and at the end of the thing, I had already written 4 scripts. मतलब 1 Begum Jaan, 2 prequels and 1 sequel also. So we used to discuss those prequels. If Bhatt Sahab and Mukesh ji and Milind Isbiling can make Begum Jaan prequels also if you want, because the scripts are ready, because with these discussions, I have all the backstories. And it didn't stop there. She went into the backstories of the girls and how they are related to Begum Jaan. So after those 30 days, first time when I saw Vidya coming into the set, I saw Begum Jaan coming into the set. There was no trace of Vidya Balan, who stays in Juhu, who has a fantastic drawing room, is very sophisticated, very down to earth, loves having dosa for lunch and all that. Here was a woman who was abusing, who was manipulative, fierce, has a mind of her own, and no nonsense kind of a woman who walked in. And that is how she stayed for 32 days. So I think the preparation, people talk about a lot of method and this and that, but I guess this is what acting is, this is what commitment towards your craft is. So I think she's just, you know, stupendous. once Srijit and me prevailed upon her to do the film, and she said yes. Then she said, now leave him to me. मतलब अब मैं संभाल लूंगी, अब thus far and no further, now our world takes over. And मैंने बड़े अदब से इनको left them to their fate. What's up? Hi, this is Atika Ahmed Faruqi here from Rishte Cineplex, the movie channel by Colors. मैं आपसे जानना चाहती थी कि आजकल कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जैसे कंगना रनावत हैं, जैसे विद्या बालन है, जिनको हीरोज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है अपने स्क्रिप्ट्स में. इससे पहले आपने काम किया था शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेसेस को आप करीब से जानते थे. तो बहुत खूबसूरती से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ट्रांजिशन हुआ है. ऐसी लेकिन एक्ट्रेसेस के लिए अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी जाएं, बने, उनको ऑफर हो, ऐसा भी बहुत कम होता है क्योंकि इंडस्ट्री भी एक सर्टेन तरीके से काम करती है. तो विद्या बालन को एक प्रोड्यूसर के एंगल से एक टैलेंट, बतौर एक टैलेंट आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो आपने मिसाल दी है अपना शबाना जी की, स्मिता जी की, मैं यही कहूँगा कि सपना वही है, सपने देखने वाले बदल जाते हैं. कि हर युग में औरत ने ये सपना तो देखा है, अब उसका एक्सप्रेशन आपके आंखों तक पहुंचा नहीं, क्योंकि फिल्म मेकर्स नहीं थे, वो स्पेस नहीं थी, वो लोगों में वो जज्बा नहीं था कि वो
औरत को बराबरी का एक की स्पेस दे। मगर मुझे लगता है कि विद्या ने जब मुझे हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशन के दौरान जब इसने मुझसे कहा कि ये मेरे अंदर एक प्यास है कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, एक आक्रोश है कहीं पर, जैसे एक चीख कहीं पर मेरे जहन में कहीं पर लॉक्ड है, उसको निकालने का अगर अवसर मिल जाए तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। अब कहते हैं कि बी वेरी केयरफुल व्हाट यू वांट बिकॉज यू विल गेट इट। और फिर हम भटकते हुए हम चले गए बंगाल दुर्गा पूजा के टाइम। वहाँ पर हमको हमारी एक राइटर दोस्त मिल गई शुरीता, उसने हमको श्रीजीत से मिला दिया, श्रीजीत ने हमें राज कहीं दिखा दी, और फिर मैं रोता हुआ कांपता हुआ बाहर निकला, और फिर ऐसे ही बेगम जान का जन्म हो गया। तो ये कहीं पर ये जो ऊर्जा है वो कुछ नई धारा नहीं है। अगर आप they say the only thing that you do not know is new, that is the history that you have not read. अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो ये जज्बा आपको हर दौर में, इंसान का दिल बहुत पुराना है, वो दास्तान हम तक पहुंचती नहीं है। मगर आज की तारीख में केवल विद्या नहीं, ये जो बाकी जो महिलाएं हैं उनकी ऊर्जा भी आपको बेगम जान में मिलेंगी, और ये एक खास यूनिक बात है बेगम जान की। वो इसका एहसास मुझे तभी हो गया था जब इनकी वर्कशॉप शुरू हो गई थी। जब मैं गया वहाँ पर तो ऐसा कि देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन अ वुमन हु इज डिटरमिन्ड। कहीं पर ये सारी औरतों में वो एक डिटर्मिनेशन था कि हम अपने जिस्म से, अपनी रूह से वो ऊर्जा को एक्सप्रेशन देंगे जो हमारे अंदर लॉक्ड है, मगर हमको अवसर नहीं मिलता। और अगर ये आपको झंझोड़ा है इसने, और जो आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको आप स्वीकारें नहीं, ज़्यादा लड़िए मत, क्योंकि ये आज के दौर की नारी है जो सर चढ़ के आपके सर पे बोलेगी भी। ये सच्ची कहानी? To a large extent. To a large extent, in the sense there were actually houses which were bisected by the very shoddily drawn Radcliffe line, which was done in exactly 4 weeks with zilch knowledge of topography or demographics, very callously done. And that line went through rivers, mountains, towns, villages, and houses. So there were houses which were evicted, which were destroyed. People were displaced because the line went through the house. Obviously, this particular house is a work of fiction, but there were actually houses like that, so inspired by true events. Any other questions? Okay, we have one. Hi, my name is Jigar. I'm from Mumbai Life. This question is to the whole Vidya Balan family that's sitting there. It's very difficult to play emotion and strength and in fictional characters written like this. So my question is to all those sitting there. How difficult was it to grasp that emotion and prepare yourself for this role, because you know that you have to play this continuously every day for the next few days? How do you want to take that? Good afternoon, everyone. I think we were very lucky as actors, I'm speaking on behalf of all of my co-actors here, that we had a director who immersed us in our characters so thoroughly before we went to set. And it's a very rare experience for me as an actor, particularly in my own career, to have someone who asked you to question every element of where you come from as a character and have utmost belief in where you come from. So we all knew exactly who we were before we entered the house. And what happened on set, it was very interesting because the set might have been make-believe, but for us it was real on set. When we crossed that threshold into Begum Jan's house, those emotions, that backstory, everything came alive so vividly within us that we were able to live those characters, and that strength came from within because we were those women. There was no distinction. I was no longer Pallavi, she was no longer Gohar. Begum Jan was Begum Jan. And our interaction with one another reflected that. Our interaction with our director reflected that. In fact, I feel like often we were unaware of the crew that was around us as well. So I think that this was all thanks to Srijit sir, who created that belief within us, and the characters need that strength to play out the screenplay. So the strength was part and parcel of the screenplay. The emotions were a part of our preparation and who we were while we were acting.
हाय आई एम प्रियंका, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब सर ने हमें ये कहानी सुनाई थी और जो सर का बिलीव था और जैसे सर ने हमें इसका इमोशन और जिस समझ के साथ, जिस चाहे वो दुख था उनका या उनकी खुशी थी आपस की, एक फैमिली की, या जो भी था, हमको जिस तरीके से उन्होंने बताया था और हम उस कहानी को जी गए, क्योंकि हमने बहुत सारा वर्कशॉप किया। तो जब हमने वर्कशॉप किया तो हम लोग वर्कशॉप के दौरान हम सब एक दूसरे से पल्लवी, गौहर, फ्लोरा ऐसे नहीं मिलते थे, अपने कैरेक्टर नेम्स के थ्रू ही ऐसे ही मिलते थे और हम वही सब करते थे उस समय जो शायद मेरा कैरेक्टर करेगा, चाहे वो चिल्ला देना या चाहे वो किसी से किस तरीके से बात करेगी, चाहे बीइंग द हेड मैं किसी लड़की को डांट दूँ, तो वो हमने वैसा ही रखा। तो जब हम सेट पे भी गए और हमें इतना खूबसूरत सेट मिला, जो हमें घर मिला, सो आई थिंक राइटली व्हाट पल्लवी सेड कि वो एकदम वी रीलिव्ड इट, एकदम अलाइव हो गया हमारे लिए। सो दैट इज इट। Thank you for asking that question, because I would like to go to Pito Bash once. Pito, because see, the thing is, I would ideally want everyone to speak. So not all questions will be pointed towards it. This one is. So I will take this opportunity. So please bear with us. Pito. Thank you, Srijitda. See, I'll tell you a very interesting thing. Like, I done my engineering in Calcutta, so I am aware of the films happens in Bengal. So ये film मेरे पास आने से पहले सृजितदा के मैंने 2-3 फिल्में देखी हुई और I knew him as a director and how good he is. जब मैं पहली बार सृजितदा से मिला, बड़ी इंटरेस्टिंग सी उन्होंने एक चीज़ मुझे कहा कि तुम्हारी फिल्म शोर इन द सिटी न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में थी, उसमें उनकी फिल्म ऑटोग्राफ थी और उन्होंने तब मेरा काम देखा हुआ था उस फिल्म में, एंड ही रिमेंबर्ड माई वर्क, एंड फॉर एन एक्टर who admire directors, producers, writers, if they remember their performances so long, it's a proud thing for me. And being an actor, what I feel is, see, this is now what an experience. What an experience. और आप सोचो उस घर में 11 औरतें, मैं और सुमित निझावन, 2 लड़के। आप पूछ रहे थे सृजितदा से कि आप जिंदा कैसे हैं। सृजितदा तो ठीक है, फिर भी कैमरा के पीछे डायरेक्ट भी कर तो रहे था, मार्कस यस और 2 कुत्ते। यस तो लेकिन बहुत मजा आया, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपने थोड़े अलग काम मेरे देखे, चाहे शोर इन द सिटी हो, संघाई हो, बट सृजितदा ने एक बहुत ही अलग रोल मेरे पास लेके आए और I enjoyed it completely. I enjoyed the process. You're so good. You're so good. And I hope you all will enjoy my work in the film as well. From ABP News here. See that. Yeah. भट्ट साहब, बॉलीवुड में फिल्म बनाना अपने आप में एक जंग नहीं है, अब तो फिल्म रिलीज करना भी एक जंग है, क्योंकि सेंसर का मसला हो जाता है। आप लोगों का टॉपिक इतना बोल्ड है, फिल्म में जो ज़रूरी है वो गालियाँ भी हैं क्योंकि सेटिंग वैसी है। तो कहीं ये जहन में चल रहा था कि स्क्रिप्ट लेवल पे कि जब ये फिल्म बनेगी और सेंसर के पास जाएगी तो हमें ये दिक्कतें आएंगी और ये हटा दो और ये रख दो, इस तरह का कुछ चल रहा था, या आप लोगों ने सोचा हम बना लेंगे, जो होगा देखा जाएगा? और क्या सेंसर में पास करते हुए कोई दिक्कत आई, इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, जब मैंने राज कहीं नहीं देखी थी तो उस फिल्म ने मुझे झंझोड़ दिया था, और मुझे जब मैंने एक लेख लिखा था कैलकाटा टाइम्स में, कहा कि द मॉरल कंपस ऑफ दिस नेशन इज इंटैक्ट एज लॉन्ग एज देयर आर फिल्म मेकर्स लाइक श्रीजीत। ये एक वैश्या घर की कहानी, मगर इसकी जो मॉरल और स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है, ये आपको चौंका देगी कि ये हमारे पास आज भी वो कलाकार हैं, वो टैलेंट है जो आपको उस शिखर तक पहुंचाएंगे जहां तक आप पहुंचते नहीं हैं। जो मैंने बार बार कहा है कि बेगम जान के नज़र से जब आप जिंदगी का अनुभव करेंगे तो आपको आपके जहन के उस ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक आप जाएंगे नहीं। मर्द नहीं जाएंगे, औरतें तो जाएंगी नहीं, बेचारी सहमी भी होती हैं, मगर वो आपको सब भावना नजर आएगी।
तो हमने जब ये फिल्म बनाने की सोची तो ये हम मुकेश और हमारा एक फितरतन झगड़ा रहा है अथॉरिटी से, एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि जब भी आप जेल की सलाखों को चौड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आपको आफत झेलनी पड़ती है। तो हम तैयार थे, मगर हमारे साथ में एक अजूबा, एक अजीब इंसिडेंट हुई, क्योंकि जब ये ऑन द हील्स ऑफ उड़ता पंजाब हमारी सेंसर थी, तो मुकेश ने कहा भैया देखो पहले हम सेंसर कर लेते हैं, बाद में हम रिलीज फिक्स करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो सर पे वो बंदूक होती है, मार्केटिंग शुरू हो जाती है, फिर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये हमने ठान लिया था कि हम इसके साथ में छेड़खानी अलाउ नहीं करेंगे। और हम वहाँ पर नेहरू प्लानिटोरियम, विशेष, मैं, श्रीजीत और गए वहाँ पर। तो जब शो चल रहा था और लास्ट क्लाइमैक्स की रील अनफोल्ड हो रही थी और गाना बज रहा था, तो मैंने श्रीजीत को देख के कहा, मैंने कहा कि अंदर लोग रो रहे हैं आपके सेंसर वाले। तो श्रीजीत ने देखा कि क्या मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हॉल में जो आपकी फिल्म देखी जा रही है, आपके बच्चों को लोग जो देख रहे हैं करीब से, उनके जहन में उसके बारे में ख्याल क्या है। और जब हम अंदर गए तो हमारे को एक ऐसा सेंसर बोर्ड मिला जो जिस्मानी लेवल पे बिल्कुल सबमिसिव था। दे वर ओवरवेल्म्ड बाय द फिल्म। वो उनका जो एक अंदाज पेश आने का था, वो मेरी पर्सनैलिटी या मेरे एक हिस्टोरिकल लॉकिंग हॉर्न्स के नैरेटिव की वजह से नहीं, क्योंकि फिल्म ने उन्हें इतना झंझोड़ा था, फिल्म ने उन्हें छुआ था। और वो उनके पास, भैया इंसान के बच्चे हैं ना, सेंसर का रोल, बोर्ड का रोल प्ले करना, मगर है तो इंसान ना, कुरेदो तो खून ही निकलेगा अंदर से उनके। तो वो इतने इम्प्रेस थे, मगर उन्होंने कहा कि एक आध हमारी मजबूरी है, क्योंकि कोड हमें ये गालियां अलाउ नहीं करता, तो उसको आप कृपा करके उसको आप ऑल्टरनेट ढूंढ लीजिए। तो श्रीजीत साहब ने पहले ही एंटिसिपेट किया था, तो उन्होंने वो ऑलरेडी ऑप्शन ले लिया था। तो ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल एनकाउंटर्स विद द सेंसर। I don't have an unhappy story at this time to tell about the censors. It was a happiest encounter with Begum Jaan, with the most provocative, the boldest film. मगर इससे एक सीख मिली मुझे, अगर फिल्म मेकर में कन्विक्शन है, अगर उसके अंदर इंटेग्रिटी है, अगर उसके अंदर जज्बा है कि वो आखिर तक लड़ेगा, वो बात आपके काम से कम्युनिकेट हो जाती है सामने वाले को। अगर आप दुकानदारी करेंगे तो वो दुकानदार को वो उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे दुकानदार डिजर्व करता है। तो ये मेरा बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, एंड आई मस्ट से दैट आई मस्ट थैंक देम फॉर शोइंग दिस साइड व्हिच आई वाज नॉट वेरी अवेयर ऑफ टिल बेगम जान हैपेंड टू मी। I like to add, but साहब, I think from the beginning, ये पिक्चर की जो वर्कशॉप्स हो या पिक्चर की मेकिंग 32 डेज में हो या सेंसर का काम हो, हर चीज में एक पिक्चर में नियत होती है। वो नियत इनकी एक्टिंग में है, ये कैरेक्टर्स में है। जो प्रॉब्लम भी हो, वो सब एक नियत से जब पिक्चर बनती है, तो वो सेंसर बोर्ड भी उसके सामने वो उनने उसको पकड़ लिया था। तो हम एक नियत से पिक्चर जब बनाते हैं, जो भट्ट साहब ने बोला, बिना दुकानदारी, तो एक फिल्म बिजनेस है ये, मगर जब नियत सामने आती है तो उसके सामने ऑडियंस भी अप्रिशिएट करती है। विद्या, एक सवाल मेरा आपसे भी है। लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। विद्या, आपसे सवाल है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन एक कितनी बड़ी समस्या है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब आप ये किरदार निभा रही थी बेगम जान का, तो ये किरदार करते वक्त आपने आप क्या ज़्यादा अवेयर हुई जो इंडिया में जो प्रॉब्लम है, उनके दर्द को आपने और ज़्यादा करीब से महसूस किया, ऐसा हम कह सकते हैं? आपकी क्या फीलिंग्स थी ये किरदार निभाते वक्त और निभाने के बाद? आई थिंक यू नो, एज अ वुमन एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में। तो मुझे पता था कि किस यू नो, सुपरफिशियली तो नहीं कहूँगी, पर एकेडमिकली मुझे पता था कि क्या है। पर वो महसूस तब हुआ जब मैंने बेगम जान की। वो क्योंकि आप पर्सनलाइज करते हैं, तो यू नो, आप पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा लीगलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब डिबेट्स तो कितने साल से चलते आ रहा है। पर जब आप खुद उस किरदार को निभा रहे होते हैं, आप पर्सनलाइज करते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बॉडी होता है, जब आप बॉडी को ट्रेड करते हैं फॉर सर्वाइवल,
I don't think it can be, even if you've done it, 2,000 times, I don't think it can get easy. इसके वजह से जब मैं भाषा की बात कर रही थी, गुस्सा होता है उनमें, वो और किस तरह से गुस्सा निकालेंगी, तो Hi, my question. Last question. is to That will be the Pallavi. last question, please. Pallavi, hi, Asira here. What we saw in the trailer is very different from what you've done in your debut film. If you could just answer, what made you choose this film? Thank you for your question. I think my decision to do Begum Jaan after I met Srijit sir and he showed me the screenplay was because what I was finding in my career, when you come from outside of the country, outside of the industry, the scope of opportunity presented to you is very small. And for you to navigate that scope of opportunity becomes very hard. So I almost retracted myself because I wasn't able to explore the opportunities and the characters that I felt were closer to me. But I think more than anything, I wanted to play something which was authentic and which lended my authenticity to the role, where I was not being a hypocrite in playing an archetype, in playing something which is the ideal, and actually moving down into the individualism of various facets of what it means to be woman, and without stigmatizing it, without victimizing it. And I think for me, as someone who has actually worked with kids in Kamatipura who have been trafficked, rehabilitated them, and seen what victimization does, it was very important for me to be a part of that world, but as a woman, without judgment. And I think it came down to wanting to be authentic as an actor, and I'm very grateful for the opportunity to work with these incredible the actors with me. An ensemble gives you so much energy and so much confidence. And to be a part of an ensemble like this, under the tutelage of someone like Srijit sir, I mean, I'm shaking right now talking about it, so I'm very grateful. विद्या जी, मेरा सवाल Okay, आपसे last एक one. आखिरी सेंसर बोर्ड की बात चल रही थी यहाँ पर, तो सेंसर बोर्ड एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ रहा है जहाँ पर आप रिलीजिंग डेट अनाउंस नहीं कर सकते जब तक आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है. तो ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन को सर मैम और सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं विशेष फिल्म्स, उन्होंने सेंसर बोर्ड के रूलिंग के पहले ही ये तय कर लिया था कि रिलीज डेट तय नहीं करेंगे, हम लोग पहले सेंसर सर्टिफिकेशन कराएंगे. स्मार्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. मगर सही है, मतलब होना भी हो ऐसे ना चाहिए। हो ऐसा ही होना तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आपको फिर वो स्पेस मिलती है कि आप अपनी बात लेकर उनके साथ आर्ग्यूमेंट पेश करें, और फिर सारे जो विंडोज आपके पास बहुत सारे विंडोज, रिवाइजिंग कमेटी है, ट्राइब्यूनल है, कोर्ट है, मगर अगर आप दुकानदार हैं तो फिर आप वो आप उस डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी भी यकीन नहीं करते हैं. यहाँ पर एक शॉट के लिए डायरेक्टर बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं काटूंगा नहीं. मुझे ऐसे फिल्म मेकर जो है दिखाइए ना, ऐसे है कहाँ. तो वो जब आपके अंदर इतना कन्विक्शन होता है, तो वो कन्विक्शन जैसे विशेष जी कह रहे थे, वो नियत, उसको पाक नियत जो है कहीं पर कम्युनिकेट होती है. और इसलिए ये सिस्टम अच्छा है कि आप पहले उसको सेंसर करा लीजिए, फिर सेंसर डेट के बाद में रिलीज फिक्स कीजिए. Thank you so much for your questions. Just before, I just want to Please, add one please, thing. I think I can speak for all of us on stage that, we're very grateful to Vishesh Films for making a film like Begum Jaan. When I wouldn't have, I wouldn't have had the courage to do this film with anyone else. मुझे पता था कि अगर सेंसर के साथ झगड़ा करना पड़ा, तब मुकेश जी और भट्ट साहब लड़ जाएंगे. वो इस तरह की फिल्म करने के बाद वो आश्वासन हो तो आप पूरी तरह से ईमानदारी से परफॉर्म कर सकते हैं. नहीं तो अगर आपको पता हो कि कट सकता है और कोई कुछ नहीं करेगा, तो फिर आपकी मेहनत कम हो जाती है. सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू प्ले एंटरटेनमेंट फॉर पार्टनरिंग ऑन दिस. और मुकेश जी, अब तक कुछ नहीं बोले, आप चुप अच्छे नहीं लगते. दो कुछ प्लीज, यू हैव टू से 2 words. जब मैंने पहली बार राज कहानी देखी, तो उसी वक्त मुझे मैं अंदर से एक आवाज़ आई कि इसको बनाना चाहिए.
और एक ही चेहरा मेरे सामने आया, वो है विद्या का। क्योंकि ये फिल्म अगर बननी है तो विद्या बालन के सिवा और कोई नहीं तो ये फिल्म नहीं बन सकती। और बाकी जो विद्या ने कहा सेंसर के बारे में, देखिए क्या है फॉर फिल्म प्रोड्यूसर क्या होता है कि वो जब एक देखता है कि एक फिल्म इतनी ईमानदारी से बन रही है ना, वो ईमानदारी कम्युनिकेट हो जाती है फिल्म प्रोड्यूसर को भी। और वो जब उतरता है ऐसे प्रोजेक्ट में तो उसको फ्रॉम द फर्स्ट बॉल उसको पता है कि भाई ये बहुत पाक रास्ते पे चल रहे हो, तो इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करो, उसको खराब मत करो। और मैंने ठान लिया था फ्रॉम द फर्स्ट डे कि ये पिक्चर, इसलिए मैंने श्रीजीत को कह दिया था कि भाई इसको हम बनाएंगे, इसको सेंसर करेंगे। और सेंसर में मैं प्रिपेयर हो गया था कि ये एग्जामिनिंग कमेटी हो या रिवाइजिंग हो या ट्रिब्यूनल हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैं तैयार था। मैंने सोच लिया था, मैंने ठान लिया था कि मैं इस पिक्चर पे आँच बिल्कुल नहीं आने दूंगा, क्योंकि जिस ईमानदारी से ये फिल्म बनी है, सब लोग ने अपना खून दिया इस फिल्म में, मैं उसको Actually, it's not a figure of speech. तो ये फिल्में बन जाती है, ये बना ही नहीं सकते। अगर मैं खुद बनाना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे नसीब में वाफिज बेगम जान कब आएगी। ये बन जाती है फिल्में। और देखिए मैंने अभी सिर्फ 70 पिक्चर बनाई, ज़्यादा नहीं। और ऐसे लफ्ज़ मेरे अंदर से निकलना आसान नहीं होता। ये फिल्म मुझे गर्व होता है कि मैंने ऐसी फिल्म बनाई। मुझे गर्व होता है कि इस फिल्म के हर एक कलाकार ने अपना जी जान लगा दिया। मुझे गर्व होता है कि मैंने श्रीजीत मुखर्जी को हिंदुस्तानी इंडस्ट्री में इस फिल्म से उसका एक डेब्यू करने का मौका दिया। मुझे गर्व है कि विशेष मेरा बेटा जिसके नाम से मैंने कंपनी शुरू की थी 30 साल पहले, आज पहली बार उसका नाम एक निर्माता के हैसियत से आता है। तो विशेष का जन्म एज ए निर्माता इस फिल्म से शुरू होता है। तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है, क्योंकि अभी विशेष फिल्म का जो दौड़ है, नया दौड़, एक नई सोच, एक नई अंदाज से इस फिल्म इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए विशेष होगा। श्रीजीत जैसा मेकर होगा और आगे ऐसे यंग युवक टैलेंट होंगे जिसके लिए मैं और भट्ट साहब हमेशा होंगे टू गाइड देम एज अ गाइडिंग फोर्स। So thank you very much. I want to thank each one of you for giving me a film like this, for which I am proud of. Thank you so much. Lovely. Thank you so much for the questions.